हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें आपको हम बताएंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करना है। द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल। तो पहले आप इसका कुछ फार्मूला है जो आप पहले एक बार देख लीजिए। फार्मूला देखिए क्या है। फार्मूला है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a के मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए इसमें पूछेगा शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल -b/a किसका, तो शून्यकों का योगफल। अब योगफल के जगह बोल देगा अल्फा प्लस बीटा, तो भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला -b/a। शून्यकों का गुणनफल, अगर शून्यकों का गुणनफल पूछ दे तो आप समझ जाइएगा गुणनफल के मतलब गुना, इसका फार्मूला होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल c/a। अब इसी को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। हम पूछेगा अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो c/a। अब देखिए एग्जाम में शून्यक देगा तो पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करे। क्या बोले, प्रश्न में अगर शून्यक आपको दे दे अब पूछे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, तो आप याद रखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप कितना चीज़ याद है तो समझिए कि 2027 के एग्ज़ाम में आपका 3 से 4 नंबर फिक्स है। 3 से 4 नंबर। पहले तो शून्यक को देख के पूछेगा द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करे। अगर द्विघात बहुपद दिया है तो आप शून्यकों का योगफल पूछ दे या गुणनफल पूछ दे। आप इतना एक बार ध्यान से देखिए तो फिर हम इससे अब आगे बढ़ रहे हैं। चल देख लिए होंगे। अब देखिए प्रश्न किस तरह से आता है। तो पार्ट नंबर कितना हो, चौथा। ये पार्ट बहुपद का चौथा है। देखिए प्रश्न देगा यदि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 5 है तो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें। इस टाइप का प्रश्न आपको 2 नंबर में दे देगा। अब पूछेगा किसका गुणनफल और योगफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या बोला, द्विघात बहुपद कितना दिया है 3x² माइनस 7x प्लस 5। तो यहाँ पे आपको लिखना है सोल्व दिया गया है। देखिए प्रश्न क्या है, 3x² माइनस 7x
प्लस 5। हम इसमें पूछेंगे बताओ बाबू ए के मान कितना है, तो आप लोग जल्दी जवाब दीजिए। ए के मान कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा ए के मान एक्स स्क्वायर के जो मान होता हो ए के मान होता है, तो यहाँ पे ए के मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा कि ए के मान हो जाएगा 3। अब पूछेंगे बताओ बी के मान कितना हो जाएगा, तो जो एक्स के बगल में होता है बी के मान हो जाएगा, बी के मान कितना हो जाएगा -7। हम पूछेंगे सी का मान कितना हो जाएगा 5। अब हमसे पूछा क्या, शून्यकों का योगफल, तो लिख देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब देखो शून्यकों का योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बोले या शून्यकों का योगफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। अब देखिए -b/a, तो हम पूछेंगे बताओ बहु पहले से माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिए, देखिए यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस लिख दिए। हम पूछेंगे बताओ b के मान कितना है, तो आप लोग क्या बताइएगा कि b का मान -7 है, तो b की जगह लिख देंगे -7। तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगा देना है। जब दो गो चिन्ह एक साथ आए तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगा देना है। अब हम पूछेंगे ए के मान कितना, तो आपको ए के मान है 3। तो इसका मतलब आप बताइए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7/3। हम पूछेंगे शून्यकों का योगफल कितना है, तो कहिएगा 7/3। अब इसमें क्या प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछा है शून्यकों का गुणनफल, तो लिख देना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इसी को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा। तो c का मान कितना है, तो आप लोग बताइएगा सर कहेगा c के मान 5 है, तो c की जगह लिख देंगे 5। हम पूछेंगे a के मान कितना है, तो आप लोग बताइएगा a के मान 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो गया शून्यकों का गुणनफल 5/3। तो आपको इसी तरह से बनाना है। देखिए पहले प्रश्न दे तो प्रश्न को आप ईमानदारी से पहले पढ़िएगा, ये नहीं कि प्रश्न को दिया उसको आधा पढ़ के बनाना शुरू कर दिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ एगो पूछा आप दोनों निकाल दीजिएगा। इसीलिए आपको धैर्य के साथ पहले प्रश्न को पढ़ना पूरा है, उसका बाद सही से सोल्व करना है। चलिए आप लोग इसको देखिए। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देते हैं। चलिए यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न आपको दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x -16। क्या बोले, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x -16 है तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले सोल्व, फिर लिखिएगा दिया गया है, क्या दिया गया है। प्रश्न क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x -16। हम पूछेंगे यहाँ पे ए के मान कितना होगा, तो आप क्या बताइए, ए के मान इसका आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। हम बी के मान पूछेंगे तो कितना होगा, बी के मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, सी के मान कितना हो जाएगा -16। हमसे प्रश्न में क्या बोला, योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पे लिख देना है आपको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पे देखिए पहले से माइनस है तो माइनस लिख देना है, b के मान 8 है तो 8, a के मान कितना 1। अब 8 में 1 से भागा देंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस।
इसका मतलब शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, -8। अब अगर आपसे पूछ दे शून्यकों का गुणांकफल, शून्यकों का गुणांकफल, शून्यकों का गुणांकफल क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला होता है C/A। C का मान है -16, A का मान है 1। देखिए C का मान है -16, तो C के मान लिखिए -16, A का मान 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब शून्यकों का गुणांकफल 16। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप लोग इसको देखिए। देखिए एक और प्रश्न आपको देते हैं बनाने के लिए। यदि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, अगर इसको समझ लेंगे तो आप बना लेंगे। तो प्रश्न क्या, यदि द्विघात बहुपद x² α² प्लस β² का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। देखिए पहले आप इस प्रश्न के ऊपर पढ़िए, अगर आपको जवाब आता है तो आप इसके उतार के पहले बनाइए। तो प्रश्न क्या है, यदि द्विघात बहुपद x² -7x + 12 के शून्यक α, बीटा हो तो α² प्लस β² का मान ज्ञात करें। तो आप इसको बनाने के लिए पहले हमको α² प्लस β² के फार्मूला बताइए। तो आपको हम इससे पहले हम बताए होंगे कि α² प्लस β² का एक फार्मूला होता है, जो आपको बोले तो इसको याद कर लेना है। α प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। ये फार्मूला को आपको याद करना है। क्या फार्मूला क्या होता है, α² प्लस β²। फार्मूला क्या होता है, α प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा, 2α इंटू बीटा। अब देखिए, अब इसमें आप कहिएगा फार्मूला में क्या है, तो हमको α प्लस बीटा का मान निकालना होगा और α इंटू के बीटा का मान निकालना होगा। देखिए α प्लस बीटा का मान निकालना होगा और α इंटू बीटा का। तो पहले इस प्रश्न को बनाइए। सोल्व दिया गया है x² -7x + 12। हम पूछेंगे इसमें a के मान कितना होगा, तो आप लोग बताइएगा। a के इसमें b के मान कितना होगा, तो -7। c के मान कितना हो जाएगा, तो 12। c के मान कितना हो जाएगा, 12। हाँ पूछेंगे बताओ α प्लस बीटा का मान क्या होगा बाबू, तो आप लोग कहिएगा सर α प्लस बीटा का मान होता है, फार्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे बराबर, पहले से माइनस है तो माइनस लिख देंगे। b के मान, तो कहिएगा b के मान -7 है, तो b की जगह हो जाएगा -7। हम पूछेंगे a के मान, तो कहिएगा a के मान 1 है, तो a के मान 1 हो जाएगा।
अब बोले माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा 7, 7 में 1 से भागा देंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के मान कितना आ गया, तो आप लोग कहिएगा 7। अब इसमें आपको ज्ञात करना है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के फार्मूला होता है C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है C/A, तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। C का मान कितना हो जाता है, C के मान हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख देना है 12। A के मान, तो A के मान कितना हो जाएगा, तो A के मान 1 है, तो यहाँ पे लिख देना 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 12। अब हमसे पूछा क्या है, तो जो पूछा उसको बताना है। अब पूछा क्या है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोले अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें मान सब पर बिठाइए। हम पूछें अल्फ़ा प्लस बीटा के मान कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के मान हम निकालें 7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जगह क्या लिखना है 7। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जगह लिख देना है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस है। हम पूछेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो क्या आएगा 12, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान लिखना 12, 2 पहले से है तो लिख देना अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 12, तो आप हो जाएगा 7 के बार करेंगे तो 49 माइनस 12 में 2 से गुना करेंगे 24, तो 49 में से 24 जाएगा कितना जाएगा 25। इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान कितना आ गया 25। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान कितना आ गया 25। तो आप लोग इसको एक बार देखिए और उतारिए। चलिए आप लोग इसको एक बार देखिए और ईमानदारी से उतार लीजिए वीडियो को रुक के। हम आपको दूसरा प्रश्न देते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान क्या होगा। ये प्रश्न हम दूसरा दिए हैं। पहले इस प्रश्न को आप पढ़िए, प्रश्न है क्या, तो आपको क्या बोले, यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो आपको इसको बनाना है। तो चलिए देखिए, तो आपको हम बोलें कि फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। इस फार्मूला को याद नहीं है तो समझिएगा कि मैथ नहीं बन पाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला के बिना आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैथ को कहता हूँ। मैथ में अगर अच्छा नंबर लाना है, मैथ में 80+ नंबर आपको लाना है, तो पहले आपको पकड़ मैथ के फार्मूला पर होगा। अगर मैथ के फार्मूला पर पकड़ है तो आप कोई भी मैथ को पढ़ के उसको आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए सोल्व दिया गया है, प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर -3x प्लस 5। तो इसमें a के मान पूछेंगे तो आप लोग कितना बताइएगा 2, b के मान पूछेंगे तो -3, c के मान पूछेंगे तो 5। हम पूछेंगे बताओ इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा।
पहले से माइनस है तो माइनस, बी के मान -3 है तो हो जाएगा -3, और ए के मान कितना है 2। हम पूछेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के मान हो जाएगा 3/2। अब इसी में आपको ज्ञात करना है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर अल्फ़ा इंटू बीटा का C/A क्या हो जाएगा C/A, तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, सी का मान कितना है 5, ए के मान कितना है 2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। हमसे आप अब प्रश्न में क्या बोला है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान ज्ञात करें, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। अब देखिए हम पूछेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो कहिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3/2, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 3/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जगह लिख देना 3/2, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देना है स्क्वायर, माइनस पहले से 2 है तो लिख देना 2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होगा, तो कहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा 5/2, तो यहाँ पे गुना कर देना है 5/2। अब देखिए यहाँ पे वर्ग, अब देखिए छोटी ब्रैकेट लग गया, तो स्क्वायर आप समझ जाइएगा कि स्क्वायर दोनों पर है, तो स्क्वायर हम दोनों को करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब देखिए भीम के गुना आप पढ़ होंगे, भीम के गुना जैसे देखिए यहाँ पे आपको भीम के गुना निकालना है, तो इसका भीम के गुना क्या हो जाएगा 2 गुने 5/2। भीम के गुना में आपको बताया गया होगा कि किसी भी संख्या को तिरछा तिरछी काट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं काटा तो एक बार ऊपर नीचे देख लीजिएगा, अगर ऊपर नीचे काट रहा है तो काट दीजिए, अगर तिरछा तिरछी नहीं कट रहा ऊपर नीचे नहीं कट रहा तब उसका भीम के गुना में ऊपर वाला गुना ऊपर से कर देना है, नीचे वाला गुना नीचे से कर देना है। देखिए तो कहेगा 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ पे बच्चा 5, कहें कि भागा देखेगा तो 5, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 5। अब 5 के लिए यहाँ पे कितना बच गया, कुछ नहीं तो कहेगा 1, तो यहाँ पे हो गया 1। अब इसको भीम के घटाव बनाना है, तो आप कहिएगा 4 और 1 का एलसीएम होगा 4, 4 में 4 से भागा देंगे, 1 मरता में कटेगा, तो 1 में 9 से गुना करेंगे 9 माइनस 1 से 4 में भागा देंगे, 4 मरता में कटेगा, 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 20। अब इसको घटाइए कितना आएगा, तो 20 में से 9 जाएगा 11/4, यही आपका आंसर हो गया 11/4। चलिए आप लोग इसको एक बार देखिए और उतारिए, देखिए आंसर क्या हो जाएगा बाबू 11/4। चलिए एक प्रश्न हम आपको और देते हैं बनाने के लिए, यदि द्विघात बहुपद x² -6x + 27 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा है तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाबू,
ये प्रश्न भी 2 नंबर में पूछता है, इसे बोलते हैं मोस्ट भी आई। क्या प्रश्न? मोस्ट भी आई। पहले एक बार प्रश्न को पढ़िए और देखिए प्रश्न है क्या। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 27 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। तब इसको बनाने के लिए देखिए, अब इसको बनाएंगे कहते हैं यहाँ पे लिख देंगे सोल्व दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 27। हम पूछेंगे ए के मान कितना होगा, तो आप बताइएगा एक्स के आगे कुछ है तो ए के मान 1 होगा, बी के मान कितना होगा तो -6, सी के मान कितना होगा तो आप बोलिएगा सी के मान है यहाँ पे 27। हम पूछेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो कहेगा -b/a। अब बी के मान कितना है तो कहेगा बी के मान है -6। अब फार्मूला में पहले से माइनस है तो माइनस लिख देंगे, अब -6 है तो -6 और नीचे 1 है तो कहिएगा माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो गया तो आप बोलिएगा 6, कहेंगे 6 में 1 से भागा देंगे 6 हो जाएगा। अब पूछेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला क्या हो जाएगा c/a। हम पूछेंगे बताओ सी का मान कितना तो कहेंगे सी का मान है 27, तो लिख दे 27, ए का मान है 1, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया 27, 27 में 1 से भागा देंगे 27 होगा। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए पूछा क्या है तो आपको एकदम ध्यान से समझना है। जो पूछा है अल्फ़ा बटे बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बटे बीटा अब बीटा बटे अल्फ़ा। तो आप लोग को भीम का जोड़ आता होगा तो इसको भीम का जोड़ बनाना है। इसको क्या बनाना होगा भीम का जोड़। देखिए भीम का जोड़ क्या हो जाएगा तो कहेगा अब बीटा और अल्फ़ा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बताइए भीम का जोड़ में आपको बताया गया होगा कि जिस संख्या का एलसीएम ना निकले तो उस संख्या को गुणा कर दीजिए, उसका वही एलसीएम होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए अब बीटा और अल्फ़ा का तो एलसीएम नहीं निकलेगा तो इसका एलसीएम क्या होगा तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा पहले अल्फ़ा लिख देंगे और बाद में बीटा। अब भागा दीजिए, अब भागा दीजिएगा तो बीटा और बीटा कट जाएगा, बचा क्या अल्फ़ा। तो इसको अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस। देखिए एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, बीटा से भागा देंगे तो बीटा कट जाएगा, बचा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुणा करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस। अब यहाँ दूसरा का समझिए, अल्फ़ा से भागा देंगे तो अल्फ़ा कट जाएगा तो बचा क्या बीटा, तो अगर बीटा में बीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तब यहाँ पे आपको हम फार्मूला ये बोले थे कि इसको बाबू एकदम रट जाइएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला कितना है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फार्मूला आपको हम बताएं। अब देखिए ये फार्मूला आपको याद है तो बन जाएगा। फिर अब यहाँ पे इसी को लिखना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा के मान हम निकाले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा के मान कितना आता है आप कहिएगा 6, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकाले 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 स्क्वायर है तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 6 था तो 6 लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर -2 पहले से 2 लिखेंगे। अब देखिए पूछेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है तो कहिएगा 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27। अब नीचे भी देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है नीचे भी 27 है,
6 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36, और 27 में 2 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 54, और नीचे कितना है 27। अब इसको घटाइए तो कहिए 54 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 18, कितना बचेगा 18, नीचे कितना है 27। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए से घटाइएगा तो क्या 14 में से 6 जाएगा तो 8, 4 में से 3 जाएगा 1। अब यहाँ पे देखना है कि बड़ा के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आपका आ गया अल्फ़ा, इस किसका आंसर हो गया तो हो जाएगा अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का आंसर हो जाएगा -18 बटे 27। तो इस प्रश्न को आप ईमानदारी से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको उतारिए आप। चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, तब आराम से उतार लीजिएगा। अभी इसी पर एक प्रश्न हम आपको और देते हैं। चलिए यहाँ पे डिजिट यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, प्रश्न है इसी पर एक प्रश्न हम आपको और देते हैं। चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं x² माइनस x प्लस, दूसरा दे देते हैं यहाँ पे x² 5x प्लस 6 के शून्यक के अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो देखिए आप पहले इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है सोल्व, दिया गया है प्रश्न क्या है x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें पूछेंगे a के मान कितना हो जाएगा 1, b के मान पूछेंगे कितना हो जाएगा -5, c के मान पूछेंगे तो c के मान कितना हो जाएगा 6, c के मान कितना हो जाएगा 6। अब इसमें किसका ज्ञात करना है। देखिए अगर ये प्रश्न पूछे अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा तो आप 2 गो मान आगे निकाल लीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा, एक अल्फ़ा इंटू बीटा का। अगर 2 मान आप निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बैठा के कैलकुलेशन करने में आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या बोले अल्फ़ा प्लस बीटा, तब अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है -b बटे a। अब देखिए पहले से माइनस है तो माइनस, b के मान है -5 तो यहाँ पे लिख देंगे -5। हम पूछेंगे a के मान कितना 1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब माइनस से हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 1, तो 1 से 5 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 5। अब निकालना आपको अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने से फॉर्मूला क्या होता है c बटे a। क्या होता है c बटे a। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। c के मान कितना हो जाएगा, c के मान हो जाएगा 6, c के मान कितना हो जाएगा 6 और a के मान है 1, तो 6 में 1 से भागा देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी कितना हो जाएगा 6। अब बोला क्या है, बोला है अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। तो देखिए इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, नीचे वाला कैल्शियम निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अब भागा देंगे बीटा से बीटा कट जाएगा तो बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुना करेंगे अल्फ़ा² प्लस, भागा देंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा बचा बीटा। तो जब बीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा²। अब यहाँ पे आपको बोले हैं कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² का फार्मूला क्या हो जाएगा,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और नीचे लिखना अल्फ़ा इंटू बीटा। हम पूछेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के मान क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के मान क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के मान है 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर, पहले से 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना था, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे गुने 6। नीचे भी देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा 6, तो यहाँ पे लिख देना 6। 5 का वर्ग की जगह तो कितना आएगा, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 से 6 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और नीचे कितना है 6, तो 25 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13/6। तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 13/6। तो ये आपको इसी तरह से बनाना है। अगर आप समझ गए हैं तो इसको उतारिए, नहीं तो इसको आप रोक के शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आप लोग समझ गए। अब देखिए प्रश्न हम द्विघात बहुपद निकालने के लिए बता रहा है। आपको हम बता दिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा के मान कैसे निकालता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कैसे निकालता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं शून्यक का योगफल या गुणनफल दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करना है। देखें प्रश्न देगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल -4 और गुणनफल 3 है। देखिए ये भी प्रश्न 2 नंबर में पूछता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल -4 और गुणनफल 3 है। तो पहले प्रश्न को आप पढ़िए और देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो आप पढ़िएगा प्रश्न में, तो पहले आप बोलिएगा शून्यकों का योगफल -4 है और शून्यकों का गुणनफल 3 है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सोल्व दिया गया है। अब देखिए शून्यकों का योगफल, तो आपको क्या बोले हैं शून्यकों का योगफल। तो आपको पता होगा शून्यकों का योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका मान कितना दिया -4। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसको अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू की बीटा का मान कितना दिया है 3। अब हमसे पूछा क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो होता है द्विघात बहुपद
क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। बताएंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो आपका ये अल्फ़ा प्लस बीटा के मान है -4। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा -4। इंटू में अल्फ़ा है तो लिखना होगा, इंटू में एक्स है तो लिखना होगा एक्स। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -4, तो लिख दिया -4 इंटू में एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस। हम पूछे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना था, कोई अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 3, तो यहाँ पे लिख देना 3। हम पूछेंगे बताओ बाबू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 में 1 से गुना करेंगे 4x प्लस 3, द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी बना के इसका जवाब देते हैं। चलिए हम एक प्रश्न और देते हैं यहाँ पे। प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 3 है। अब एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, 2 प्रश्न देते हैं, दोनों में देखते हैं आप दोनों का जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। तीसरा, यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसके शून्यक 5 और 3 है। अब दोनों प्रश्न देखते हैं कौन कौन रहता है। अब पहले दोनों प्रश्न देखिए, दोनों प्रश्न में ही द्विघात बहुपद याद करना है, लेकिन दोनों प्रश्न में बहुत फर्क है। अगर आप दोनों ही समझ गए तो इस टाइप का प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होगा। अगर नहीं समझे तो आप हमेशा इस टाइप का प्रश्न गलत करते रहिएगा। पहले दोनों प्रश्न को पहले ईमानदारी से पढ़िए इसको। अब दोनों के देखिए, दोनों में हमको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। दोनों प्रश्न में क्या बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यहाँ भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे बोला जिसके शून्यक क्रमशः 5 और 3 है। यहाँ पे बोला जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, योगफल बोला है और गुणनफल का मान भी यहाँ दिया है। वहाँ पे योगफल और गुणनफल के मान नहीं दिया है। देखिए दोनों प्रश्न हम बता रहे हैं, आप दम ईमानदारी से समझिएगा। इसमें जो दिया गया उसको लिख दीजिए सोल्व। हम पूछेंगे इसमें, देखिए योगफल को बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, गुणनफल को बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए शून्यकों का योगफल क्या हो, शून्यकों का योगफल। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है जो तथा से पहले है तो योगफल होगा, तो यहाँ पे योगफल के मान हो जाएगा 5।
और जो पीछे है और के पीछे है तो ये गुणांकफल के मान हो जाएगा 3। देखिए पहले योगफल आया है तो पहले योगफल के मान होगा, मतलब देखिए पहले शून्यकों का योगफल तथा गुणांकफल, तो योगफल पहले है तो पहले वाला मान योगफल को होगा, गुणांकफल पीछे है इसलिए पीछे वाला मान गुणांकफल के होगा। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए अब इसमें वो लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा, होता एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है तो कहिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 3। तो ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। क्या द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। अब इसमें देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है, द्विघात बहुपद इसमें भी ज्ञात करना है लेकिन सिर्फ शून्यक बोला है। इस प्रश्न में देखो शून्यक के अलावा योगफल आया है तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर इसमें योगफल नहीं है। इस प्रश्न में गुणांकफल है तो कहिएगा गुणांकफल नहीं है। तो इतना याद कर लीजिएगा, सिर्फ शून्यक लिख के मान दिया है तो आपको समझना है जो पहले होगा वो अल्फ़ा के मान होगा, जो पीछे होगा बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे पहले जो है वो अल्फ़ा के मान हो जाएगा 5 और जो पीछे वो बीटा के मान हो जाएगा 3। फिर से आपको हम बता रहे हैं शून्यक के बाद अगर संख्या लिख दे तो शून्यक के बाद अगर देखिए संख्या ना, यहाँ पे बोला योगफल और गुणांकफल नहीं दिया है तो शून्यक के बाद लिख दिया है तो जो पहले आएगा वो अल्फ़ा के मान होगा, जो पीछे आएगा वो बीटा के मान होगा। अब इसमें देखिए अल्फ़ा के मान अलग दिया और बीटा के मान अलग दिया है तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का। तब पूछेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फ़ा के मान 5 है तो अल्फ़ा की जगह लिख देना आपको 5 प्लस है तो प्लस, बीटा के मान 3 है तो लिख देना 3, तो 5 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 5। और आपको ज्ञात करना अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना है तो कहिए अल्फ़ा के मान 5 है तो लिख देना है 5, इंटू का मतलब होता है गुना, बीटा का मान 3 है तो लिख देना है 3, तो 5 में 3 से गुना करेंगे 15, इसका मतलब कितना हो जाएगा 15। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो गया 15। अब हमको बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो यहाँ पे आपको लिख देना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना हो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के फार्मूला क्या होता है तो कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे लिखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले कितना है तो कहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा के मान निकाले हैं तो आया है 8, तो यहाँ पे लिख देना 8 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालें कितना है तो कहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालें कितना है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अगर जहाँ शून्य के बाद कोई संख्या दे दे तो जो पहले आए उसको अल्फ़ा समझ लेना है और जो पीछे है बीटा उसको बीटा समझ लेना है। बाकी योगफल बोल दिया तो समझ जाना कि अल्फ़ा प्लस बीटा के मान दे दिया है, गुणांकफल बोल दिया तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे दिया है। तो आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न को आप लोग देखिए और इसको उतारिए। अब देखिए एक प्रश्न हम आपको और दे रहे हैं, आप इसको खुद बनाइएगा। जैसे प्रश्न बोला शून्यक, शून्यक 4 और -3 है।
शून्यक 4 और -3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या हो? द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो अब इसमें आप पूछेंगे बताओ बाबू क्या है, तो आप बोलिएगा सर शून्यक बोल दिया है और शून्यक 2 को दिया है, एक शून्यक 4 है, एक -3 है। तो जो पहले शून्यक दिया उसको हम अल्फा के मान लेते हैं, 4 हो जाएगा, और जो दूसरा में दिया वो बीटा के मान हो जाएगा -3। क्या बोला? शून्यक के बाद संख्या दे, तो जो पहले होता है वो अल्फा के मान, जो दूसरा नाम पर होता है वो बीटा के मान। तो इसलिए देखिए शून्यक ये हो जाएगा अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा -3 जो बीटा। अब इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इस पर बैठाइए, तो आप पूछेंगे अल्फा का मान कितना है, तो आप बोलिएगा अल्फा का मान 4 है, तो यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा 4 प्लस। अब लिखा हुआ बीटा, तब पूछेंगे बीटा का मान कितना है, तो कहेगा बीटा का मान है -3, तो हो जाएगा -3। अब 4 में से देखिए यहाँ पे 4 है, अब कहेंगे प्लस माइनस क्या होता है, तो आप बोलिएगा प्लस माइनस माइनस होता है 3, तो 4 में से 3 घटेगा 1। यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, तब अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया वो 1। अब आपको निकालना अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा। हम पूछेंगे अल्फा का मान कितना है, तो आप कहिएगा अल्फा का मान 4 है, तो अल्फा की जगह लिखेंगे 4। इंटू का मतलब होता है गुना। हम पूछेंगे बीटा का मान कितना है, तो आप कहिए बीटा का मान है -3, तो हो जाएगा 3। तो 4 में 3 से गुना करेंगे 12, माइनस है 4 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस गुना हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -12। अब आपको ज्ञात करना है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे लिख देना द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो कहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू एक्स। हम पूछेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है -12। तो यहाँ पर हो जाएगा x², 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 से, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12 है, तो 12। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप सब एक प्रश्न दे के और बनवा देते हैं, देखते हैं क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न देगा यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योगफल -6 और गुणनफल -4 है। इस प्रश्न में सीधा सीधी बोल दिया है कि इसमें शून्यकों का योगफल -6 है और गुणनफल -4 है। तो इसमें आपको आसानी से इसको बना लीजिएगा। देखिए क्या क्या बोला है, तो आपको बोला शून्यकों, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है सोल्व है।
दिया गया है। हम इसमें पूछे शून्यकों का योगफल, तो योगफल के मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योगफल, तो योगफल बोल दिया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। पूछेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 6। अब देखिए यहाँ पे गुणांकफल बोला है, तो गुणांकफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। योगफल को अल्फा प्लस बीटा, गुणांकफल को अल्फा इंटू बीटा। तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है -4 और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -6। द्विघात बहुपद बोला, तो लिख देंगे द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। याद क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6। यहाँ पे x है तो हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा -4 है तो -4। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस तो 4, तो हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो आपको यहाँ तक आपको समझ में, अब इसको उतारिए। देखिए आज हम आपको क्या क्या बताएं उसको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। फिर आपको कल हम बहुपद में भाग देना सिखाएंगे। कल हम आपको बहुपद में क्या बताएंगे, भाग देना, कि भाग कैसे दिया जाता है, और सबसे आसान भाग एकदम छोटे छोटे भाग से सिखाएंगे आपको। देखिए आज हम आपको बताए हैं, पहले एक बार लिख देते हैं। बोले होंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला क्या होता है -b/a। अब इसका बाद दूसरा फार्मूला क्या आपको लिखवा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला होता है c/a। दो फार्मूला तो आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए तीसरा फार्मूला हम आपको ये बताए होंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो इसे बताएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या बोले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब देखिए तीसरा फार्मूला हम आपको बताए होंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। आपको एक फार्मूला और याद कर लेना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका फार्मूला होता है -b/c, -b/c। तो आज हम आप लोग के इतने बताए हैं। इसका बाद कल हम आपको भाग देना सिखाएंगे। भाग, बहुपद में भाग। नेक्स्ट क्लास में हम आपको भाग देना सिखाएंगे। आज की क्लास यहीं तक